लेकिन अपलाइन फोन करेंगे तो आपकी मतलब के लिए फोन करेंगे। सर आपका लेवल होना है, सर उधर आपके सॉस भी चाहिए, उस बंदे का फॉलोअप करना है, सर उस बंदे से मिलवाइए, आपकी फायदे के लिए अपलाइन बात करते हैं। यस और नो? और अपलाइन से हम बुरा भला कहते हैं, छी ऐसे आप बड़ा काम करेंगे क्यों? अपलाइन आपका वो एक्टिव अपलाइन, मैं हर अपलाइन की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे ऐसे अपलाइन होंगे जो नहीं है, नहीं कर रहे हैं। ऐसे अपलाइन जो लगातार आपके साथ खड़े हैं, अपलाइन की कोई भी बातें कहीं भी आपको चर्चा नहीं करनी। अपलाइन इज द हीरो, कि मेरा अपलाइन हीरो हो गए। जिस दिन आप अपने अपलाइन को हीरो बनाएंगे, ये दो लोग आपको हीरो बनाएंगे, डबल मिलेगा आपको। एक को आप हीरो बनाएंगे तो दो आपको हीरो बनाएंगे। एक को गाली दोगे तो दो लोग आपको गाली देगा। गलत करोगे तो डबल मिलेगा, अच्छा करोगे तो हीरो। तैयार है? तो तालमेल बनाएंगे किसी के साथ कोई भी पंगा होता है तो ठीक है, पंगा अगर हो गया ना, घर जाओ उसके कि सर मैं आज तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अलग से मिलो जहां पे आपके टीम के लोग ना हो। हम जहां मिलते हैं जहां पे हमारे टीम होते हैं, हम वहीं पे पंगा शुरू कर देते, कभी नहीं करना। अलग अपलाइन से कोई बातें करनी है ना, फोन में भी बात करनी है, टीम के आसपास कोई बैठे हैं तो नहीं, आपस में आपको बात करनी है तो टीम से अलग होगी। ये सब चीजें ना, ये मैनर्स है, इससे आपका टीम ग्रोथ करता है। अब मान लेते हैं आपको, आप अपलाइन से कुछ बुरा वाला कर रहे हो, बोल रहे हो फोन पे, आपका डाउनलाइन बैठा हुआ, ये याद रखना, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। आज अपलाइन को आपने दिया तो आपको डाउनलाइन पक्का देंगे। आज आपने बापूजी को अनाथ आश्रम में भेजा तो नंबर आपका भी आएगा। इसलिए जानबूझ के गलती हो जाए तो उसको गलती मानी जाएगी, अनजान में कोई गलती हो जाए उसको गलती मानी। ये सब चीजें ये सिखाता है नेटवर्किंग से कि भाई ईमानदारी से काम करो, अपलाइन का और इनके बड़े का रिस्पेक्ट करो, वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो, आप काम को सीखो और करते जाओ। तालमेल सभी से बना के रखो, बनिया गुड़ देता नहीं, गुड़ जैसा बातें सभी से करता है। डॉक्टर साहब देखो, ये बनिया ही तो है, डॉक्टर है, दुकान है, कहीं इनको कोई भी डॉक्टर को कहीं भी रोड पे कहीं पंगा होते हुए वहां गुत्तम गुत्ती करते हुए डॉक्टर को देखा, किसी दुकानदार को देखा क्या? नहीं, किसी भी बिजनेसमैन को वहां पे रोड पे मारपीट करते हुए या डॉक्टर्स को नहीं देखा होगा। उसको पता है कि कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मारपीट करते हुए मेरा ग्राहक दिख ले हमारे दुकान में ना आए कि यार ये तो बड़ा खूंखार है, ये तो मारता पीटता भी है। तो कभी भी बिजनेसमैन सुलह कर सकता है, पंगा नहीं, मतलब किसी के साथ पंगा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मेरा ग्राहक भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है बनिया गुड़ देता नहीं है खाने को, गुड़ जैसा बातें करता है, मीठा बोलता है। तो आप मीठा बोलोगे या कुछ भी आए बोल दोगे, या कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है? अपलाइन की तो ऐसी पता नहीं क्या क्या कर देते लोग, ऐसा नहीं। अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन इज लाइफ लाइन। आपकी जो लाइफ में जो लाइफ लाइन बिछेगा ना, अपलाइन से बिछेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, 8% की टेक्निक को हमें 15-20 मिनट को उसको कंप्लीट करते हैं और आप लोग को छुट्टी कराते हैं। आज आप लोग ऐसा लग रहा है ना कि आज बंद है यार। आप कुछ भी समझो, मैं तो अपने परिवार को, अपने पार्टनर्स को सारे नॉलेज को निछावर करने आया हूं। अब ये क्या फील्ड में करेंगे नहीं करेंगे, कितना लागू करेंगे, तो ये जाने। मैं अपना दिल से पूरा जोर लगा रहा हूँ, हाथ भी, पेट के हाथ भी दर्द होने लगा है। ठीक है, 8 स्टेप, 8 वचन है, इसी के अंदर पूरा बिजनेस समाये हुए है। हिंदू पद्धति में शादी होता है ना, 7 फेरे, ये मान लीजिए आपका 8 फेरे है। एक बार दिखा दीजिए प्लीज सर, 8 फेरे हैं। क्या है? ड्रीम, आपके सपने। क्या आपके सपने हैं? कितने लोगों के सपने हैं? क्या सपने हैं सर? आपका क्या सपना है? आपको क्या चाहिए सर का इस बिजनेस में? नाम चाहिए। कैसा है सर? नाम तो माता पिता ने रखा होगा, नहीं रखा? नाम कैसा नाम? फेमस होना। फेमस मतलब टपका दो किसी को, फेमस हो गए।
क्यों? फेमस होने के लिए तो बहुत सारे हैं। आप किसी को मर्डर कर लो फेमस, आपको टीवी में आपको दिखाया जाएगा देखो खून कर आतंकवादी है, इसने मर्डर किया था। फेमस कैसा होना चाहिए सर? कैसा फेमस मतलब डिफाइन कीजिए। डिफरेंट अलग टाइप से। अलग टाइप से मतलब क्या है? आप सीन लगाएंगे यहाँ पे? तो मैं मजाक भी कर लेता हूँ, आप नया पर्सन है। साफ सब घुमा फिरा के पैसे चाहिए सर, क्योंकि अलग बदलना सब कुछ जो भी है सब कुछ बदलेगा रोकड़े से, है कि नहीं सर? आपके चाल डाल कपड़े गाड़ी किससे आएगा? पैसे से ही आएगा। सीधी सी बात है, पैसे चाहिए। प्लीज पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना चाहिए? 100 करोड़ 100 करोड़ ऊपर ही चाहिए सर। कितना? अनलिमिटेड बोल रहे हैं। अनलिमिटेड। नहीं, नंबर्स बताना पड़ेगा। ऊपर वाले नंबर्स काउंट करते हैं, ऐसे नहीं। अनलिमिटेड का मतलब है कहेंगे 20,000 इसको मिलते हैं, 30,000 देते हैं, खुश हो जाएगा। 1 करोड़ सर। 1 करोड़ बस? उससे ऊपर बात नहीं। इसके ऊपर जा नहीं पा रहा। और एक्चुअल में सही बोला इन्होंने, 1 करोड़ तक ये पहुंच गया बहुत है। ज्यादातर तो लोग कहते हैं मैं 6 लेवल हो जाए, एक बार विदेश घूम कर आ जाऊं बहुत है। ज्यादातर लोग इतना बोलते हैं। आपने 1 करोड़ बोला ना, बहुत बड़ा सोच है, बढ़िया। मतलब करोड़ में से सोच तो है। पीछे वाले साहब क्या चाहिए सर बिजनेस से? सबसे लास्ट में क्या क्या सपने हैं सर, बताइए। जी सर, बहुत कुछ में से 2-4 बता दो हमें। अच्छा, ये सारे चाहिए और ऐसा विश्वास है आपको यहां से मिल जाएगा 100%? सर आपको क्या चाहिए? बैठ जाइए प्लीज। बहुत बड़ा घर मतलब धर्मशाला? बड़ा बड़ा घर में तो 4 पिलर खड़ा कर दो। गाड़ी बंगला भी चाहिए? अच्छा, और पैसे भी चाहिए? अरे पैसे क्यों चाहिए? कि पैसे के बिना ये घर कहां से आएगा, है कि नहीं? मेन तो रोकना चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, है ना? अच्छा, विदेश भी जाना चाहोगे? अरे सर क्यों जाओगे आप? इतने सारे धन भी आपने ले लिया, और क्या लूटना चाह रहे हो असली केस को? ऐसा विश्वास हो रहा है आपको यहां से मिल जाएगा? पूरा विश्वास है? क्या नाम है आपका? रमेश जी, पक्का मुझे 100% भरोसा है, अगर आप बने रहे ये सारे सपने आपका साकार होगा, पक्का होगा। प्लीज बैठ जाए। मैडम क्या चाहिए? हाँ हाँ, आप ही बता दीजिए, इस बिजनेस से क्या चाहिए? मैं तो अभी नहीं आई हूँ। नहीं आई हो तो नए में तो कोई दिक्कत नहीं। चाहिए क्या? नए पुराने सबको चाहिए होता है। नहीं आई हूँ तो समझोगे। अभी आपको चाहिए क्या? आपको कुछ सपने वगैरह हैं? क्या सपने हैं, वही चाह रहे हैं? सोने का नेकलेस, बड़े बड़े झुमके, पता है ना 1-1 लाख रुपए के आते हैं आजकल। 1 लाख रुपए हो गए सोने में। ये चाहिए कि सोने पसंद है आपको? ये तो सपने हैं। बड़ी सी घर हो, बच्चे आपके अच्छे स्कूल में पढ़े, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? ये सारे सपने हैं। सर क्या चाहिए? इस बिजनेस से क्या चाहिए? किस लिए करेंगे आप काम? चाहिए क्या सर आपको? नहीं चाहिए कुछ भी? चाहिए सर। बोलो जल्दी, ऊपर वाले बोले ना जी, इंतजार कर रहे हैं आपको, वो लिख रहे हैं आपके सपने। समझ रहे? सर की गलती नहीं है। रियल में
ये जो सपने की बात यहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल में हमारे रियल में, मैं भी 15 साल नौकरी कर रहा था, मेरा कौन सा सपना था? सपना तो वही था कि सुबह जाना, शाम को आना, सैलरी पाना और उसको ओवर टाइम लगाना, यही सपना था। और घर में भेजना आधा और बाकी खर्चे के लिए रखना, यही सपना था। कोई बड़े लग्जरियस सपने नहीं थे। और सर को भी आज सोचना पड़ रहा है क्या बताएं, क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सर ने बोल दिया ना 1 करोड़ रुपए, ये करोड़ वाले ना, ये ऐसा लगता है यार क्या बोल दिया मैं, ये तो मेरी हैसियत से बाहर जा रहा है। यस सर। कुछ बोलोगे सर? क्या आ रहा है मन में? कुछ पैसा चाहिए? चाहिए सर। कितना चाहिए? 100 करोड़। 100 करोड़। यार चुप रुस्तम निकले, अभी चुपचाप थे, 100 करोड़ मांग लिए तो है। चलिए भाई, 100 करोड़ के लिए 18 लेवल है, 18 लेवल करिएगा तो 100 करोड़ तो आ ही जाएंगे। हमारा पेपर तो 100 करोड़ का है ना, बने रहिए सर प्लीज। सरदार जी आपको क्या चाहिए सर? मेरे हाँ सर सपने बहुत हैं। बता दो दो सर। मेरे मित्र खजान जी ने बहुत सपने सजा के दिए मुझे, अच्छा, और मुझे बहुत उम्मीद है। ये चढ़ा दिए ना चाने के झाड़ में हैं? बता दो उसमें क्या क्या मिला आपको, क्या क्या सपने हैं सर, आप बताइए एक बार। सर सपने अच्छा घर हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो। आज इंसान यही सोचता है, लेकिन इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में खजान जी आज से करीब 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, मैं अपनी दुकान में ही फंसा हुआ हूँ। सच्चाई ये है। तो धन्यवाद है आज मुझे इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। ठीक है, लेकिन ये सारे ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके कि हाँ ये सपने यहाँ से साकार हो सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो? और कोई जो नजर झुकाएंगे वो पूछेगा मौसी को ही। मैम आप बताए, आप बहुत कुछ लिख भी रहे हैं, आप बोल क्या लिखा ये बताइए, क्या चाहिए मैम आपको? सोसाइटी में घर लेना है और अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेडीज के लिए तो बहुत बढ़िया आपका सोच है। सभी के सपने हैं यार, पर सपने साकार उन्हीं के होते हैं जो सपने देखते हैं, और सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से, जैसे आप ये आप देख रहे हैं कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, मुझे अपना पहचान बनानी है, सोसाइटी में मुझे जाना है, अपने गली मोहल्ले से निकल के एक अलग अलग माहौल पे जाना है, ये आप खुली आंखों से देख रहे हैं। और नींद में जो सपने हैं वो सुबह नींद खुलते ही गायब हो जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो खुली आंखों से सपने देख रहा है उसकी पूरी गारंटी है, बस उसके लिए वर्क करना है। सपने ही तो हमें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। मैं आज पैसे आ रहे हैं, लोगों के अचीवमेंट लगातार लोग ले रहे हैं, तो आज अगर मैं उसी में सिमट जाता शायद मैं कहीं नहीं निकलता। लेकिन सपने बड़े हैं, इसलिए लगातार मैं मेहनत करता हूँ। तो सपने हमें मोटिवेट करता है, इसलिए काम को करने। इस बिजनेस में आके 20, 30, 50 हजार, 1 लाख में इधर मत जाना। 1 लाख 2 लाख कुछ नहीं होता दोस्त। यहाँ तो महिपाल सर पर डे 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं, 2 लाख कमाने वाले हैं, इस तरीके से बहुत सारे सीनियर पर डे कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम 1 लाख कमा देते हैं, टीम को केयर नहीं करते हैं, अपलाइन को सम्मान नहीं करते हैं। 1 लाख क्या होता है? ये सब अपने ईगो को शांत करने की जरूरत है कि भैया आपने पाया क्या कमाया अभी। तो इसलिए गोल प्राप्ति के लिए सिर पे बर्फ और मुंह में शक्कर। मुंह में शक्कर मतलब मीठा बोलना है, सिर को ठंडा रखना, गुस्सा नहीं करने का। गुस्सा करोगे लक्ष्मी भाग जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, लोग भी भाग जाएंगे। ठीक है, हर समय आपको सिर पे बर्फ का मतलब है बर्फ का सिल्ली मत रखना, ठंडा रखना। मुंह में शक्कर मतलब है मीठा मत करना, मीठा जैसा बोलना। पैर में चक्कर
मीठा बोलते हुए, सिर को ठंडा रखते हुए उन्हीं लोगों से चक्कर लगाते रहना जो लोग हमसे मिलना नहीं चाहता। मिलना उसी से है जो हमसे मिलना नहीं चाहता है, बात उसी से ही करनी है जो हमसे बात करना नहीं चाहता। ये सक्सेस का मेन मंत्र है। जो करना चाहता है वो तो आपसे बात करके प्रोडक्ट मंगा लिया, बात उसी से करना है जो आपसे करना नहीं चाहता। क्योंकि वही असली बिजनेसमैन वही है। जैसे साहब बोले ना 6 महीने से घुमा रहे थे, अब जैसे ये डाउट करो इनका 6 महीने से क्लियर हो गया, अब ये इनको समझ में आ गया ये 6 महीने का जो समय बीता है ये अगले 3 महीने में काम कर जाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति समय ज्यादा लेता है उस समय को उतना वो तेजी से काम करके कवर भी कर देता है। तो सपने हम सभी के हैं, लेकिन सपने को एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको बनाने भी है। नेक्स्ट, सपने को हमें इस तरीके से, ये हमारे कुछ लग्जरियस सपने, जैसे आप सभी ने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, हवाई यात्रा करना है, बैंक बैलेंस, ढेर सारे पैसा हो और बहुत बड़ा घर हो जिसमें हमारे माता पिता अलग, बच्चे अलग, है ना, हम हमारे रिश्तेदार कोई आए उसके लिए अलग हो। ऐसा होनी चाहिए कि यार ऊपर वाले, स्वर्ग यही है, नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग भी यही है। अगर अच्छे फैसिलिटी के साथ आप जी नहीं रहे तो नरक भी। भाई आपके माता पिता अच्छे बुढ़ापा नहीं जी रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप के स्वास्थ्य खराब है, बहुत सारे तकलीफ है, तो आपके नरक, जीवन यही नरक है। फिर तो आप कहेंगे ये प्रभु उठा ले। लेकिन अगर अच्छे फैसिलिटी का जी रहे हैं, आपके माता पिता खुश हैं, मैं तो कहता हूं सपने के लिए तब तक काम करते जाना जब तक माता पिता सामने से ये ना कह दे कि बेटा हो तो ऐसा, अगले जन्म में इसी को ही देना बेटी के। पति हो तो ऐसा जिसने कार का सफर कराया, दुबई का सफर कराया, पति हो तो ऐसा। बच्चे कहे कि पिता हो तो ऐसा। रिश्तेदार भी कहे कि हमारा रिश्तेदार है भाई जिसके पास मर्सिडीज है। रिश्तेदार भी तारीफ तब करता है, शादी में सबसे पहले आप ही वो सेवा करता है जब आप बड़ी सी कार में जाते हैं और सूट वूट में जाते हैं। आपको पता है करोड़पति रिश्तेदार है भाई, नहीं तो कहेंगे आ गए भाई, चलो भाई हलवाई में के साथ लग जाओ, उनको हाथ उठाओ। ऐसा होता ही नहीं होता है, ये सब पैसे के। तो इसलिए ये सारे सपने देखना भी है, लिखित में भी रखना है, उसको ड्राइंग लूप में चिपकाना भी है कि चाहिए क्या। इसलिए गोल को आपको डिवाइड करना है। अभी आप कहेंगे 100 करोड़ आएंगे, गाड़ी आएंगे, नहीं आएगा, उसको सिस्टमेटिक बनाओ। इसके लिए यहाँ पे सिस्टम ने एक गोल को डिसाइड करने के लिए वो बनाया, वो कैसे सेट करना है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो गोल होते हैं जो कि छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, 1 से लेकर 6 महीने तक, ये आपका शॉर्ट टर्म में होनी चाहिए। ये आप लिखित में रखिए कि मेरा नाम ये है और मुझे अगले 6 महीने के अंदर मुझे स्कूटी लेना है, बाइक लेना है, ड्रेस कोड, लैपटॉप, जो भी आपके गोल्स है वो आप 6 महीने के अंदर इसी बिजनेस से अचीव करना है। गोल ही आपको मोटिवेट करेगा इस गर्मी में बाहर जाने के लिए। नहीं तो कोई आपको मोटिवेट करने के लिए इंसान या अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपको मोटिवेट, आपका 6 महीने का गोल क्या है? स्कूटी है। आप भागोगे नहीं भागोगे? आपका कोई लिखित में नहीं है, आप क्यों भागोगे? इसलिए आपके जो सपने हैं वो मोटिवेट करेगा आपको भागना। ये शॉर्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है कि मुझे 6 महीने से, अगर हमने 1 से लेकर 6 महीने तक ये गोल पूरा किया, 6 महीने से 2 साल के अंदर ये गोल है। और लॉन्ग टर्म में ये गोल है कि मुझे ये चाहिए। ये आपको सिस्टमेटिक गोल को सेट करना है। अभी आप कार का सपने देखेंगे नहीं होगा। अभी आपके पास बाइक नहीं है तो पहला बाइक, इसके बाद लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप, फिर ड्रेस कोड, ये सारे चीजें, छोटे गोल को पहले प्राप्त कीजिए। जब छोटे गोल प्राप्त करेंगे फिर मीडियम गोल, जब बाइक आएंगे फिर अगले गोल आपका कार के लिए कि गर्मी में बाइक में जाने में दिक्कत होता है, छोटा सा कार होंगे तो उसमें कम से कम एसी तो होगा। बारिश में हम कहीं जा नहीं सकते, कम से कम बारिश होगा तो हम किसी से मिलने कार से जा सकते हैं। ये सब चीजें कब होगा? जो मिडिल टर्म हो। ये सब सिस्टमेटिक तरीके से आपको
तो गोल को लिखित में करना। लिख सकते हैं? यस सर। जितने भी नए साथी हैं पहले स्टेप को सेट कीजिए आपका गोल। ठीक है, नेक्स्ट सबने डिसाइड हुआ, एक टारगेट ये चल रहा है, अभी 11 तारीख तक है, पता है ना, मलेशिया का टारगेट चल रहा था। कोई भी टारगेट आए वो भी आपका गोल है। 3 महीने का गोल क्या है? कंपनी का टारगेट। ये तो अभी 11 तारीख को खत्म हो जाएगा मलेशिया का, लेकिन अगला जितने भी नए साथी है, अगला कोई भी टारगेट आए उसको अपने के साथ प्लानिंग करके 3 महीने का टारगेट को भी अगर अचीव करते हैं तो आपका बहुत सारे गोल वहां से अचीव होता है। क्योंकि गोल टारगेट का मतलब है आपको पैसे भी आएंगे, टीम भी आएंगे, और उस पैसे से आप अपने चीजों को भी खरीद सकते हैं। तो टारगेट को मस्ट रखना है पहले प्रायोरिटी। अभी मलेशिया का टारगेट था, आप टारगेट पूरा करते तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मलेशिया भी जाने का मौका मिलता, और 80 से 90 हज़ार अर्निंग भी मिल जाती है, और टीम का तो फायदा आपको मिलता है। कई सारे बेनिफिट होता है टीम का, मतलब टारगेट का। नेक्स्ट, कोई भी सपने पूरा करने के लिए आपको लिस्ट, लोगों का लिस्ट है जो हम सभी लोग कहीं ना कहीं लोगों को जानते हैं, उसको एक डायरी में आपको लोगों का लिस्ट बनानी है। 100, 200, 500 जितने भी लोग हैं, आप किसी को लिस्ट बनाने के समय भविष्यवाणी मत कीजिए कि यार ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं करेगा, ये पढ़ा लिखा ज्यादा है, ये नहीं करेगा, ये मामा है, ये चाचा है, ये तो पागल है, ये तो ऐसा है वैसा। किसी का भी आप भविष्यवाणी नहीं करेंगे। आपका काम है डायरी में उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखना, क्योंकि कच्चा माल है आपका लिस्ट। अगर कच्चा माल नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? ठीक उसी तरीके से आपका लिस्ट नहीं होगा। क्या हो गया? बैक करना, ऊपर दबाओ, जाओ। अरे बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। कितने लोगों ने लिस्ट बना